पता है, आज हम सूरज से एक बहुत ही गहरी बात सीखने वाले हैं कि आखिर उसके जैसा एकदम स्थिर और बैलेंस्ड कैसे बने। चलिए इसी पर बात करते हैं। वाह, ये एक लाइन ही अपने आप में सब कुछ बता देती है ना? जरा सोचिए इस पर, सक्सेस और फेलियर दोनों को एक ही शांत भाव से देखना। आज बस इसी की बात करनी है। एक मिनट, इस सवाल पर जरा रुकते हैं। क्या कभी किसी ने सूरज को घमंड करते देखा है? ये सवाल सीधा हमें नेचर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक से जोड़ देता है। हर सुबह सोचिए, वो अंधेरे को मिटा देता है, पूरी दुनिया को रोशनी से भर देता है। इतनी बड़ी ताकत है उसके पास, पर क्या वो कभी अपनी इस ताकत का ढिंढोरा पीटता है? नहीं, कभी नहीं। और फिर शाम को जब वो डूबता है तो भी कितनी शांति से, कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल चुपचाप। हम इंसानों से कितना अलग है ना। तो चलिए सबसे पहले सबक से शुरू करते हैं। जब हम जिंदगी में ऊपर जाते हैं, जब सफलता मिलती है, तो उसे हैंडल कैसे करते हैं? और पता है, असली परीक्षा तो यहीं से शुरू होती है। पैसा, शोहरत, पहचान, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी बदल सकती हैं। असली कैरेक्टर का टेस्ट तो यही होता है। ये जो फर्क है ना, ये देखने लायक है। हमें थोड़ी सी कामयाबी क्या मिलती है, हमारा तो रवैया ही बदल जाता है, दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। और सूरज को देखिए, वो तो रोज अंधेरे पर जीत हासिल करता है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा वैसा ही विनम्र। तो असल में ये मैटर नहीं करता कि सक्सेस कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि सक्सेस मिलने के बाद भी हम वही इंसान बने रहें जो हम पहले थे। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। जब चैलेंजेस आते हैं, जब हम फेल होते हैं, उन मुश्किल पलों का सामना कैसे किया जाए? देखिए, जिंदगी ऐसी ही है, उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। ये एक हकीकत है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, और इन्हीं मुश्किल वक्त में हमारी हिम्मत का असली इम्तिहान होता है। फर्क एकदम साफ है। मुश्किलों में टूट जाना और ये सोचना कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत आसान रास्ता है। लेकिन सूरज को देखिए, वो बिना किसी दुख के डूबता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये कोई दी एंड नहीं है, ये तो बस एक साइकिल का हिस्सा है। उसे पता है कि वो वापस लौटेगा। और सच कहूं तो यही सबसे पावरफुल सीख है। जिस दिन हम ये समझ गए ना कि जीत और हार दोनों लाइफ की साइकिल का हिस्सा हैं, उस दिन के बाद कोई भी गिरावट हमें हमेशा के लिए रोक नहीं पाएगी। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी पॉइंट पे, बैलेंस की ताकत। मतलब इमोशंस के दो एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता खोजने की असली ताकत। ये दो ऐसी एक्सट्रीम चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। एक तरफ है अहंकार, एरोगेंस, जो हमें अंधा करके गिरा देता है, और दूसरी तरफ है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हीन भावना, जो हमें जैसे पैरालाइज कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। और सूरज, वो इन दोनों में से कुछ नहीं करता। वो न खुद को बहुत बड़ा समझता है न छोटा। वो तो बस अपना काम करता है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, बिना हिले डुले। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर ले आता है, अपने स्वभाव में स्थिर रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चाहे बाहर हालात कैसे भी हों या लोग हमारे साथ कैसा भी बिहेव कर रहे हों। ये एक बहुत गहरी बात है, इसे समझिए। लोग हमारी सक्सेस से नहीं जुड़ते, वो हमारे स्वभाव से जुड़ते हैं। जो असली मजबूत रिश्ते होते हैं ना, वो इस पर बनते हैं कि हम इंसान कैसे हैं। आखिर में लोग हमारे स्वभाव की वजह से ही हमारे साथ रहते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, एक ऐसी बात जो इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देगी। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। सोचिए, सूरज कभी किसी के लिए नहीं उगता और ना ही किसी के लिए डूबता है, वो बस अपना काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा पर्पस भी इंटरनल होना चाहिए, हमारे अंदर से आना चाहिए। वो दूसरों की तारीफ या बुराई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बस अपना काम करते रहना। असल में यही तो मैटर करता है। तो सवाल ये है कि इस सारी सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? चलिए इस पर बात करते हैं। अगर आज जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर हम टॉप पर हैं, तो विनम्र रहें, हम्बल रहें, जमीन पर पैर जमाए रखें। और अगर आज हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, सबसे नीचे हैं, तो बस धैर्य रखें, हिम्मत ना हारें। याद रखें, रात के बाद सुबह जरूर होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, महान लोग अपनी ऊंचाइयों से नहीं, अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं।
हमारी असली पहचान इस बात से नहीं है कि हम किस पोस्ट पर हैं, बल्कि इस बात से है कि हर हाल में हमारा स्वभाव कैसा है। असली ग्रेटनेस तो वही है।